सूरत हाल इस वक्त ये है कि तैयारी की जा रही है और पिच तैयार है और इमरान खान साहब की कॉल का इंतज़ार है। और सिर्फ इमरान खान साहब की कॉल नहीं बल्कि और भी बहुत बड़ी बड़ी कॉल्स आएंगी और जो इस बार कॉल आएगी वो एक डिफरेंट नौइयत की होगी। मैंने आपको कहा है कि किसान हो, ताजर हो, तलबा हो, कारोबारी लोग हों, सब के सब वकला हों, जजेस हों, सब अपने अंदर ही अंदर जो हैं वो बिल्कुल फटने वाले हैं और पिस चुके हैं, मायूस हैं और उनको घुटन महसूस हो रही है। इसीलिए कुछ दिन नहीं बल्कि बहुत कम वक्त इंतज़ार करें। तो मामला आगे बढ़ाते हैं। पहली खबर है कनाडा से। खानज़ादा के साथ एक वाक़या पेश हुआ और एक पाकिस्तानी ने उनके साथ एक मुकालमा किया एक शॉपिंग मॉल में और उसके बाद उसको आज़ादी सहाफ़त पर बहुत बड़ा हमला और निजी ज़िंदगी में मुदाखलत का बहुत बड़ा वाक़या करार दिया गया। लेकिन उसके बाद ये कहा गया और ख़ास तौर पे अता तारड़ साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि हमने पता लगा लिया है और अब हम उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। तो उससे पहले कि वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता, शाहिद भट्टी साहब खुद मीडिया में आ गए और उन्होंने इंटरव्यू भी दिया, प्रोग्राम सियासत पीके पे इंटरव्यू दिया और उन्होंने धड़ल्ले से अपने मौक़िफ़ और अपने एक्ट का जो है वो दिफा किया और उन्होंने बताया कि मैं कनाडा में एक आज़ाद शहरी हूँ और ये मेरा बाल भी बिका नहीं कर सकते क्योंकि मैंने कोई कैनेडियन कानून के खिलाफ वर्जी नहीं की। और फिर अगली इतला आई कि कैनेडियन हुक्काम ने ये कहा है कि हरासानी का कोई सबूत नहीं मिला और शाहिद भट्टी के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि ये हरासानी का वाक़या नहीं है। फिर आगे चल के पाकिस्तान ने यानी कि पाकिस्तानी हुकाम ने शाहिद भट्टी के खिलाफ कनाडा से शिकायत की थी और इसके पासपोर्ट और नायकोब की भी तजदीद का अमल रोक दिया है और इनका नाम PNIL लिस्ट में डाल दिया है और शाहिद के रिश्तेदारों को गुजरांवाला में हरासा किया जा रहा है। ये जाहिद गोशखोरी है, हमारे कोलीग हैं, जर्नलिस्ट हैं और उनकी ये रिपोर्ट है। जबकि मुबशर जैदी साहब ने कहा है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया है। इससे पहले भी एक वाक़या हुआ था और उस वाक़े को भी बहुत उछाला गया था और वो था जाली फार्म 47 के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब एक ट्रेन पे जा रहे थे और गालिबन ये बरतानिया का वाक़या है और फिर एक वाक़या पेश आया और उन्होंने रिपोर्ट किया और उसमें भी लंदन पुलिस ने कह दिया था कि इसमें भी कोई ऐसी ख़तरनाक चीज़ या ऐसा कोई मवाद नहीं मिला और उनको भी बाइज़्ज़त तौर पे डिस्चार्ज कर दिया गया था। तो ये तो एक मामलात आ रहे हैं। दूसरी जानिब जी अगली जो खबरें हैं और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, शाहिद भट्टी साहब ने, उन्होंने कहा जी कनाडा लिबरल मुल्क है लेकिन यहाँ भी इजाज़त नहीं है कि कोई टीवी एंकर किसी औरत की पर्सनल लाइफ पर इस तरह का प्रोग्राम करेगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि इस तरह की नेशनल टीवी पर बात करने की। उन्होंने कहा कि ये आज़ादी कनाडा में भी नहीं है। तो बहरहाल ये एक डिबेट है वो चल रही है और ये इस वाक़े के बाद वो प्रोग्राम जो है वो रिप्रोड्यूस हो गया और उस प्रोग्राम के रिप्रोड्यूस होने के बाद मामलात काफ़ी हद तक जो है वो शाहिद भट्टी साहब के हक़ में चले गए थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अगली खबर वो ये है कि इमरान खान साहब की एक कॉल का इंतज़ार किया जा रहा है और ये कॉल सिर्फ इमरान खान साहब की हद तक नहीं होगी बल्कि वकला जो हैं वो वार्म अप हो रहे हैं और अपनी तैयारियां कर रहे हैं, नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनकी नेट प्रैक्टिस जो है वो पंजाब में भी और सिंध में भी बड़े ज़ोर शोर से जारी है। ख़ास तौर पे जो वाक़या पेश आया अडयाला जेल के बाहर इमरान खान साहब की बहनों के साथ और जिस तरीके से उनको रुस्वा करवाने की कोशिश की गई और उनके साथ उनके पर तशद्दुद किया गया, उसके बाद मामला काफ़ी संजीदा बल्कि कशीदा हो गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुत्तहिदा अपोजिशन, वकला और दीगर जितने भी इवन मीडिया में भी ये आवाज़ अब बुलंद हो रही है पहले से कहीं ज़्यादा कि जनाब बहुत हो गया, अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का रास्ता रोकने की ज़रूरत है और बल्कि इसके लिए मुअस्सर किस्म की जिद्दोजहद की ज़रूरत है। ये सारे के सारे मामला हुए और इस दौरान एक और ख़बर भी आई, उसके बारे में कहूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन पहले ज़रा
सोहेल आफरीदी साहब ने कहा है कि एक बड़ा इम्तिहान आने वाला है और पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है और वो रास्ता हम इख्तियार करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो जुनैद अकबर साहब ने ये कहा है कि मैं अल्लाह से गिला करता हूँ कि काश अगर दुश्मन देता तो गैरतमंद वाला देता, आपने हमें बेगैरत, बुज़दिल और गिरा हुआ दुश्मन दिया है। जावेद हाशमी साहब ने भी इस बारे में बहुत वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की बहनों के साथ जिस बर्बरियत का मुज़ाहरा किया गया, तारीख़ आपको मुआफ़ नहीं करेगी और ये तस्वीर आसम मुनीर और उस टाउट रजीम को का ताहियात पीछा करेंगी। दुनिया की कोई इस्तिस्ना आपको नहीं बचा सकेगा। और जबकि इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम खान साहब ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि गुज़श्ता रात अडयाला जेल के बाहर मेरी फूफियों के साथ होने वाले शर्मनाक सलूक की शदीद मज़म्मत करता हूँ। पाकिस्तानी हुकूमत और इसके कारिंदे हर अखलाकी और कानूनी हद पार कर चुके हैं और पाकिस्तानी हुकूमत और इसके कारिंदे शायद कानून को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। बेगुनाह ख़वातीन पर हमला करना, इन्हें सड़क पर घसीटना और अंधेरे में पुलिस फोर्स छोड़ देना एक ऐसे हुक्मरान टोले का रवैया है जो जवाबदेही से खौफजदा है। और ये फिस्ताई तरीका न हमारे ख़ानदान को तोड़ सकेगा और न ही इस कौम को खामोश कर सकेगा जो इंसाफ के लिए खड़ी है। इसके साथ साथ जी अब जो मामला जिस तरफ जा रहे हैं वो है कि तहरीक शुरू करने का मामला। और दूसरी जानिब मुलाकातें हुई हैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब से, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से, जिन जजेस ने इस्तीफ़ा दिया है, उनके साथ वकला लीडरशिप की मुलाकात हुई है। और असद कैसर साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने भी ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से मुस्ताफ़ी होने वाले ऑनरेबल जजेस कौम के हीरो हैं और वो आगे आकर हमारी तहरीक को लीड करें। पूरी कौम उनके साथ खड़ी है और पूरी कौम उनका साथ देगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनकी क़यादत में आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब मामला सिर्फ इमरान खान का सिर्फ नहीं रहा और ये कोई सियासी मसला नहीं रहा, क्योंकि आइन को मसख किया जा रहा है, आइन को मस्मार किया जा रहा है। अलीमा खान साहिबा ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अब इनका मुझे जेल भेजने का इरादा है, लेकिन मैं अपनी बहनों की तरफ से एक वाज़ेह पैगाम देना चाहती हूँ कि आपने जो करना है कर लें, क्योंकि अल्लाह ने एक चीज़ हमसे ले ली और वो है खौफ। अब हम खौफज़दा नहीं हैं। फिर इसके साथ साथ जी लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट राजा अब्बास साहब ने कहा है कि ये आइन मुतनाज़ हो चुका है, ये भी मुमकिन है लोग इसे जलाना शुरू कर दें और वहाँ तक लोगों को ना लेकर जाएं, और अगर लोग इधर चले गए तो कोई ज़मानत नहीं दे सकेगा। जबकि दूसरी जानिब लीडर ऑफ अपोजिशन कौमी असम्बली महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा है कि यह कातिलों और दहशत गर्दों की हुकूमत है जिसने 25 करोड़ अवाम को दहशत ज़दा करके बंदूक के ज़ोर पर तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया है। अब महमूद खान अचकज़ई साहब ने यह भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि हमारा आइन ऐसी कानून साजी की मुखालफत करता है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, लेकिन 27वीं तरमीम ने इसे गैर मुअस्सर कर दिया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का 21 नवंबर को 27वीं गैर आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ यौम स्याह मनाने का ऐलान आ गया है, यानी कि कल जुमातुल मुबारक को यौम स्याह मनाया जाएगा पूरे मुल्क में। और इसमें वकला भी इसमें शामिल हो गए हैं और वकला की तरफ से जो मुनीर मलिक साहब, उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एपेक्स कोर्ट मानते हैं, क्योंकि आइन के अंदर सिर्फ एक एपेक्स कोर्ट है और वह है सुप्रीम कोर्ट। लिहाजा किसी और अदालत को, यानी ये जो गैर आइनी अदालत कायम की गई है, इसको हम नहीं मानते। उसके बाद वकला लीडर्स ने आल पाकिस्तान कन्वेंशन हुआ और उसमें यह मुतालबा किया है कि सदर ममलिकत और फील्ड मार्शल को इस्तिस्ना देने का इक़दाम मुस्तरद किया है और आल पाकिस्तान लॉयर्स एक्शन कमेटी की वकला को आइनी अदालत के बाइकआउट की हिदायत कर दी है। राबिया बाजवा ने कहा है कि सिर्फ आइनी अदालत के जजेस का नहीं बल्कि उनकी फैमिली तकरीबात का भी बाइकआउट किया जाए। ये सूरत हाल इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और मामला जो फेडरल
गैर कानूनी अदालत बनाई गई है, उस अदालत को कोई भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अब आते हैं ज़रा आपको थोड़ा सा आगे मामला को लेकर चलते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैंने जैसे बताया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुत्तहिदा अपोजिशन, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की जमातें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सिंध में भी एक मौसर तौर पे एक आवाज़ उठाई जा रही है। और लाहौर में, पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में वकला ने, बलूचिस्तान में वकला ने तैयारियां शुरू की हुई हैं और आपस में एक कोऑर्डिनेशन कायम की जा रही है ताकि अगली जो कॉल आए वो बहुत ही मौसर हो और एहतजाज की कॉल। और उसके लिए शाहिद खटक साहब ने ये इशारा दिया है, उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में पिच बिल्कुल तैयार है और इमरान खान साहब की कॉल आने दें, 10 मिनट का भी इंतज़ार नहीं करेंगे। और जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी ने कहा है कि अब जो हम जिस तरफ ये हमें लेकर जा रहे हैं वो किसी से सूरत हाल संभाली नहीं जाएगी और ये आने वाले दिनों में होकर रहेगा। एक और इस दौरान बड़ी खबर आई है और वो इंकशाफ किया है जनाब अहमद नूरानी साहब ने अमेरिका से। उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ के जनरल फैज़ हमीद साहब से राबते थे और जनरल फैज़ हमीद साहब ने मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट किया था मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब को जेल से निकालने में। पहले मरियम साहबा निकली और उसके बाद नवाज शरीफ साहब को जेल से निकालकर हस्पताल और हस्पताल से जाती उम्रा और फिर वहाँ से बैरून मुल्क भिजवाने में जनरल फैज़ हमीद ने इस सारे प्रोग्राम की, इस सारे प्रोजेक्ट की अज खुद निगरानी की और शरीफ फैमिली के साथ जनरल फैज़ हमीद मुकम्मल राब्ते में थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हुआ ये कि जब जनरल आसिम मुनीर साहब के मामलात शरीफ फैमिली के साथ तय पा गए तो फिर हाफिज आसिम मुनीर साहब एंड कंपनी ने यह बोला कि जनाब अब आप जनरल फैज़ हमीद से अपने आप को पता ताल्लुक़ करें और उनके खिलाफ बयानियाँ बनाएं तो हम आपको लेकर आगे बढ़ेंगे। तो ये एक पहले से एक ये स्टोरी बिल्कुल इसमें जान भी है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये खबर मैंने दी थी ARY पे द रिपोर्टर्स प्रोग्राम में। तकरीबन 3 महीने पहले हम ये खबर दे चुके थे जब जनरल फैज़ हमीद पहली दफ़ा नवाज शरीफ साहब से मिलने गए थे जेल में और जब जेल की बत्तियां बंद कर दी गई थी, उस इलाके की बत्तियां बंद कर दी गई थी और काले शीशों वाली काली गाड़ियां कई अदद वो दाखिल हुई थी और मुलाकात और मुज़ाकरात जेल में हुए थे और वहाँ से फिर यह तरीका निकाला गया था कि उनको निकालना कैसे है और वो तरीका बनाया गया था। फिर बाद में प्लेटलेट्स गिराए गए, प्लेटलेट्स गिराने से और 50 रुपये के स्टाम्प पे उनको बाहर भेजा गया। जबकि उस वक्त जो काबीना का फैसला था, काबीना ये चाहती थी उस वक्त की कि इनसे बड़ी गारंटी ली जाए और जो इनको जुर्माना हुआ है उस जुर्माने के बराबर कम से कम उस मालियत के बराबर इनसे या तो चेक्स लिए जाएं या उतनी प्रॉपर्टी इनके साथ प्लेज करवाई जाए या उतना ही ज़र ज़मानत के तौर पे किसी जामन को लिया जाए। लेकिन उस वक्त हाई कोर्ट के जज साहब ने 50 रुपये के बॉन्ड पे, 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे उनको बाहर जाने दिया था। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है, ये सूरत हाल है। तो मामला आहिस्ता आहिस्ता ख़राबी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में की जो मईशत है, मुआशरत है, अदालत है, वकालत है, सहाफ़त है, सियासत है, सब कुछ हर शोबा जो है वो बहरानों का शिकार है। और दूसरी जानिब जनरल आसिम मुनीर साहब पे हर रोज़ एक प्रेशर बढ़ता जा रहा है और वो है कि आप इसराइल को तस्लीम करें, इसराइल को तस्लीम करना, क्योंकि उधर सऊदी अरब में एक ब्रेक लगी है और इस दौरे में जो तवक्को ज़ाहिर की जा रही थी कि MBS मोहम्मद बिन सलमान जो है क्राउन प्रिंस, वो मान लेंगे सदर ट्रंप की बात और इस विज़िट में MBS जो हैं वो ऐलान कर देंगे अब्राहम अकॉर्ड में शमूलियत का। लेकिन जो बंद कमरे में मुलाकात हुई वो कामयाब नहीं हो सकी और मोहम्मद बिन सलमान वज़ीर आज़म सऊदी अरब, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जनाब पहले आज़ाद फ़लस्तीन रियासत के बारे में उसके हद्द खाल वाज़ेह होने चाहिए और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के बारे में पहले फ़ैसला होना चाहिए, उसके बाद फिर हम अब्राहम अकॉर्ड की तरफ बढ़ेंगे। अब देखना है कि जनाब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब अब क्या पोजीशन लेते हैं और क्या
अकेले सोलो फ्लाइट करेंगे या सिर्फ फिल वक्त गज़ा में अपनी फ़ौज भेजने पर इक्तफ़ा करेंगे। उसकी वजह यह है कि गज़ा में फ़ौज भेजने के मामले में भी अंदरून मुल्क अब आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। वो आवाज़ें भी जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझी जाती हैं, वो आवाज़ें भी अब मुखालफत में बोलना शुरू हो गई हैं।